हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के इस सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट कैपिटल सिटीज। तो ये देखिए बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग पूरी की पूरी मैप बेस्ड क्वेश्चन जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या फिर जो पेपर 1 ऑफ यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एंशियंट कैपिटल सिटीज 1, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कि हम लोग अगर पहले से देखेंगे लगभग 400 बीसी से लेके 550 बीसी तक अगर कैपिटल के हिसाब से मानेंगे तो पाटलिपुत्र जो है ये वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था काफी सारे साम्राज्यों के, जैसे कि नंदा डायनेस्टी हो गई, मौर्य, शुंगास या फिर गुप्ता डायनेस्टीज के। बाद में क्या हुआ कि लगभग 600 से लेके 1000 तक कनौज जो था ये पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर भारत का हुआ करता था। लगभग 1000 से लेके 1200 तक इंडिया में कोई भी ऐसे पॉलिटिकल सेंटर नहीं था, लेकिन 1200 से लेके लगभग 1860 तक दिल्ली काफी मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल कैपिटल के हिसाब से इंडिया में माना जाता है। लेकिन उस टाइम में अलग अलग कुछ भी सिटीज हुआ करती थी, जैसे कि विजयनगर हो गया, आगरा, लाहौर, ढाका, बीजापुर, ये भी कैपिटल हुआ करती थी अलग अलग साम्राज्यों के, लेकिन दिल्ली वाज स्टिल ए कैपिटल। तो जब भी आप देखेंगे यूपीएससी के प्रश्न को तो 2015-16 से यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि हर साल आपके जो कैपिटल सिटीज के ऊपर ही उनके नाम अलग अलग होते हैं, कभी कभी कैपिटल साइट्स, कैपिटल सिटीज, एंशियंट कैपिटल सिटीज, इस तरीके से पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 10 मार्क्स आपको सीधे मिल सकते हैं अगर आपने इसको ठीक से प्रिपेयर किया तो। और डेफिनेटली यही ट्रेंड बाकी स्टेट के पीसीएस भी फॉलो कर सकती है। तो जो भी यहाँ पे मेन प्रश्न है अभी तक पूछे गए हैं 2020 तक, या फिर अलग अलग जो पीसीएस में या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है शिशुपालगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में शिशुपालगढ़ यहाँ पे है 1। तो ये 1 एक्चुअली ओवरलैप है वैशाली के साथ, आप देख सकते हैं। तो वैशाली और शिशुपालगढ़ लगभग सेम ही लोकेशन पे है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे गूगल मैप पे जूम करके इसको देखना है, क्योंकि मैन्युअली तब आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप उसको जूम करके देखोगे। लेकिन फिर भी क्या है कि दोनों ही जगह में डिफरेंस तो है, डिस्टेंस में डिफरेंस है, लेकिन मैप में पता नहीं चलता है इतना। तो इसके आइडिया आपको होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा जो है कौशाम्बी, देख सकते हैं आप कहाँ पे है कौशाम्बी। तीसरा जो है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। 4 जो है बादामी। 5 जो है सिरपुर। 6 वैशाली। 7 जो है कलिंग नगरी। ओके। 8 जो है राजगीर। देन 9 जो है प्रागज्योतिषपुर। और 10 जो है वेंगी। इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला जो है शिशुपालगढ़ काफी बार पूछे गए हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग कैटेगरी से। तो 2020, 2017, 2007 और 2005 में इसको यूपीएससी ने पूछा था। तो शिशुपालगढ़ को शिशुपालगढ़ा भी बोला जाता है, जो यहाँ पे खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है। तो कहा जाता है कि ये जो है एंशियन कलिंगा जो है खरगेला, तो उन कैपिटल कलिंगा का कैपिटल हुआ करता था। तो इसको जो है कलिंगा नगर ऑफ खरवेला एंड तोशाली ऑफ अशोका के हिसाब से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो इसकी फोर्टिफिकेशंस ये काफी प्रसिद्ध है शिशुपालगढ़ के। आज के जमाने का शिशुपालगढ़ दिखने में कुछ ऐसे दिखेगी। नेक जो है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी को कौसाम्बी भी बोला जाता है। 2009, 19, 2006, 2002 में उसको पूछा गया था। तो ये जो है वत्स किंगडम, महाजनपदा साइड का ही एक पार्ट है यहाँ पे, वत्स किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। और लगभग 2nd मिलेनियम बीसी से लेके यहाँ पे जो कलर्ड पॉटरी, ऑकर कलर्ड पॉटरी यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन जो है उसको जो पका के बनाया था, वो कल्चर स्प्रेड हुआ करता था।
तो कौशाम्बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज कहा जाता है लेटर वेदिक पीरियड से लेके मौर्य एम्पायर के एंड तक। तो काफी ज्यादा प्रॉस्परस सिटी हुआ करता था वहां पे गौतम बुद्धा जी के टाइम में भी, और काफी सारे जो वेल्दी मर्चेंट्स जो है यहाँ पे रहा करते थे। तो आज के जमाने का कौशाम्बी जो बहुत ही वेल्दी सिटी हुआ करता था एक टाइम में, देख सकते हैं आप अभी कैसा दिखता है। नेक जो है उज्जैन 2019 में पूछा गया था, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द मालवा पेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये एक टाइम में एक पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था सेंट्रल इंडिया में लगभग 600 बीसीई में, और ये जो है अवंती किंगडम उसका कैपिटल हुआ करता था, और अवंती जो है एक महाजनपद साइट है। तो यहाँ पे जो है ये इसको एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, कॉमर्शियल और कल्चरल सेंटर के हिसाब से भी माना जाता है अंटिल 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे काफी सारे पिलग्रिमेज साइट्स के लिए प्रसिद्ध है। शिव जी के भक्त विष्णु जी या फिर शाक्त के फॉलोअर्स भी उज्जैन में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं उज्जैन आज के जमाने में कैसा दिखता है। बादामी 2019-2003 में पूछा गया था। तो इसको पहले वाटापीपी बोला जाता था, जो बागालकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक रेगल कैपिटल जो बोला जाता है बादामी ऑफ चालुक्य 540 से लेके 757 तक। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअली जो भी यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ये नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैप नहीं है, कुछ कुछ मैं स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि सभी साइट्स को जो मेरे ई बुक में है मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बुक्स में जो है आपको जो ई बुक में लगभग 300 से भी ज़्यादा साइट्स मिल जाएंगे। तो उतने साइट्स को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मेन साइट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि तो इस नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इन द ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और जब बुक में आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकली आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगी। तो जो ई बुक का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये जो बादामी ये फेमस है अपने बादामी केव्स टेम्पल की वजह से, तो आपको बादामी केव टेम्पल के हिसाब से भी इसको पूछा जा सकता है। तो साइट के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे कि भूतनाथ टेम्पल हो गया, बादामी शिवालय हो गया, जम्बोलिंगेश्वरा टेम्पल हो गया यहाँ पे। तो टेम्पल साइट्स के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है। तो बादामी इसको जो है एक हेरिटेज सिटी, हृदय हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक प्रश्न है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपको पूछा जा सकता है। तो आज के जमाने के बादामी जो केव्स है कुछ इस प्रकार दिखती है। नेक जो है सिरपुर 2018-2011 में पूछा गया था। तो सिरपुर जो है एक ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है और एक आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिज्म साइट है, जहां पे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट मोनूमेंट लगभग 5 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी तक मौजूद हुआ करते। तो ये एक टाइम में एक कैपिटल हुआ करता था जो सर्वपुरिया और सोमावसी किंग जो दक्षिणा कौशिला स्टेट से हुआ करती थी। तो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन सेटलमेंट भी यहाँ पे साउथ कौशला किंगडम 5 सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी तक हुआ करती थी। तो ह्यूएंगसंग डेफिनेटली आप इनके बारे में जानते ही होंगे, 7th सेंचुरी एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, इन्होंने भी सिरपुर विजिट किया था। तो आज के जमाने का सिरपुर कुछ दिखने में ऐसी दिखती है। नेक जो है वैशाली, तो वैशाली एक कैपिटल सिटी है जो वजन कन्फेडरेशनी में है और बिरजी महाजनपद। तो ये कहा जाता है कि वैशाली जो है पहला एग्जाम्पल है ऑफ रिपब्लिक स्टेट, जो 6th सेंचुरी बीसी में माना गया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो लास्ट टाइम अपने डेथ से पहले यहाँ पे विजिट किया था। और अगर बात करेंगे वैशाली, तो 383 में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे बनवाया गया था किंग कालाशोका के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। तो यहाँ पे जो है अशोका के पिलर्स भी मौजूद है, जहाँ पे एशियाटिक लायन भी है। तो आपको एशियाटिक लायन पिलर के हिसाब से भी, अशोका के पिलर के हिसाब से भी वैशाली इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम बाद में बाकी के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के जमाने का वैशाली कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। नेक्स्ट जो है प्रागज्योतिषपुर, काफी बार पूछे गए हैं यहाँ पे 2017, 2015, 2016 में एकदम ट्रेंड में है प्रागज्योतिषपुर। तो प्रागज्योतिषपुर जो है मॉडर्न गुवाहाटी में स्थित है।
और मेडिएवल जो एरिया के जो कामरूप किंगडम, जो वर्मन डायनेस्टी 350 से लेके 650 एडी तक माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अलग अलग टाइम के अलग अलग सोर्सेज भी माना जाता है, लेकिन आसाम को एक टाइम में जो एंशियंट टाइम में यानी कि प्री हिस्ट्रिक टाइम में आसाम को भी प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए माइथोलॉजिकली, यहाँ पे जो किंग नरक है उन्होंने रूल किया था प्रागज्योतिषपुर में त्रेता युग से लेके द्वापर युग तक। ये माइथोलॉजिकल एक वहाँ पे विश्वास है यहाँ पे। तो किंग भगदत्त वहाँ पे लास्ट नरक जो किंग थे, बहुत ही पावरफुल किंग थे प्रागज्योतिषपुर में, और उन्होंने अपने ही टाइम में कौरव और पांडव के साथ जो है उनके नाम महाभारत से रिलेटेड जो है कनेक्टेड है। उन्होंने जो है कौरव की तरफ से पांडवों के अगेंस्ट फाइट किया था। तो प्रागज्योतिषपुर के जो अवशेष आज कुछ दिखने में ऐसे दिखते हैं। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग एंशिएंट कैपिटल सिटीज पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में और भी साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।